विद्यार्थियों, जीव जगत के वर्गीकरण में वैज्ञानिक हिटेकर द्वारा दी गई पंचजगत प्रणाली के अंतर्गत आज हम सभी जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा के आधारभूत लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से जंतु इसमें पाए जाते हैं, इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मोनेरा शब्द का शाब्दिक अर्थ पहले हम जान लेते हैं। मोनस का मतलब होता है सिंगल। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस जगत में जो भी जीव पाए जाते हैं वो एकल कोशिका वाले होते हैं, उनका शरीर एक कोशिकी होता है। और ये भी बात हम आपको बता दें कि इस जगत में जो भी प्राणी हैं उनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल वाले ये प्राणी होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोशिका जिसमें आनुवंशिक पदार्थ किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता है, अर्थात इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती वो नहीं पाई जाती है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी जान लेना आवश्यक है कि इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। आइए सबसे पहले हम इस किंगडम में पाए जाने वाले जीवों के आधारी लक्षणों के बारे में जान लें कि वो प्रमुख कौन कौन से लक्षण हैं जो इस किंगडम के प्राणियों में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं। सब इसके पहले में भी जान लें कि वास्तव में कौन कौन से जीव हैं जो इस किंगडम के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जीवाणु और नील हरित शैवाल इसमें पाए जाते हैं, या हम ये कहें कि सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो इस किंगडम में पाए जाते हैं। अब इस किंगडम के आधारभूत लक्षण क्या हैं? सबसे पहले हम जान लें कि जो इस किंगडम के जीव हैं वो सभी तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, यानी ओमनी प्रेजेंट हैं। जैसे ऐसे भी वातावरण जहां पर कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता है, जैसे गर्म झरने, ऐसा स्थान जहां पर ऑक्सीजन पूरी तरह से अनुपस्थित है, जमीन अत्यधिक लवड़ी है, या बिल्कुल बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, यानी जहां पर जीवन असंभव है, ऐसे दुर्लभ स्थानों पर भी ये जीवाणु जो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं वो पाए जाते हैं। इनमें हम जरा पोषण विधियों को देख लें कि इस किंगडम में पाए जाने वाले जीवाणुओं की पोषण विधि क्या होती है। तो हम ये जान लें कि मोनेरा किंगडम में पाए जाने वाले जीव परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं और स्वपोषी, यानी ये चारों प्रकार का न्यूट्रिशन इस मोनेरा किंगडम के जीवों में पाया जाता है। बात कर ले हम इनकी आकार इनका कैसा होता है। तो ये कोकस यानी गोलाकार, बैसिलस यानी छड़ाकार, कामा विब्रियम और सर्पिलाकार स्पाइरिलम प्रकार के होते हैं। इनमें जो दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका यहाँ हम अध्ययन कर लें। सबसे पहले इसमें पाए जाते हैं आद बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया का जहाँ तक सवाल है, ये उन सभी दुर्लभ स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन असंभव है, और वहाँ पर सरवाइव करने का इनका प्रमुख एक रीजन है कि इनकी कोशिका जो भित्त होती है वो अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा अलग प्रकार की होती है, वहाँ के वातावरण में सरवाइव करने के लिए उपयुक्त होती है इनकी कोशिका भित्त। और
ये अत्यधिक लवड़ी जमीन, जहाँ पर लवण की मात्रा अत्यधिक है और अत्यधिक लवड़ी जमीन को हैलोपी कहते हैं, यानी हैलोपी वाले भी स्थान में ये पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो हैं थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ का जैसे गर्म झरने हैं जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है, उन झरनों के पानी का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, अर्थात हम कहते हैं कि गर्म झरने जो होते हैं थर्मो एसिडोफिलस कंडीशन उसको कहते हैं, वहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं। और मेथेनोजेन यानी कच्छ क्षेत्र, वहाँ पर भी ये मेथेनोजेन कहते हैं कच्छ क्षेत्र को, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा मेथेनोजेन जो बैक्टीरिया होते हैं ये रूमेट पशुओं की आंतों में भी पाए जाते हैं। या हम ये बता दें आपको कि रूमेट पशु कौन से होते हैं, ऐसे पशु जो खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, अन्य ये जानवर हैं, ये पहले खाने को पूरी तरह से अंदर ले लेते हैं और फिर उन्हें पचाने के लिए पेट से बाहर निकाल करके मुख में भोजन को लाके जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं कहते हैं रूमेनेट पशु, और उनकी आंतों में ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनका काम है गोबर से मीथेन गैस का निर्माण करना। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार में हम आते हैं जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया में उनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक दृढ़ होती है। इनमें ब्रूगिन एल्गी, इन्हें साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ये नील हरित शैवाल, इसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें भी प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक दृढ़ पाई जाती है। इस यू बैक्टीरिया में जो कशाभिकाएं पाई जाती हैं वो 9+2 प्रकार की नहीं होती हैं। इनमें यू बैक्टीरिया में अधिकतर अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन होता है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रकार का होता है, यानी सिर्फ अलैंगिक जनन पाया जाता। और जो लैंगिक जनन का एक प्रकार कहें या एक रूप कहें, उसके अंतर्गत केवल आता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये इसमें पाया जाता है। इसमें यदि हम इसकी चर्चा को आगे ले जाएं कि कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम लेग्यूमिनेसी फैमिली की जड़ों में पाए जाते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करते, यानी उसको नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइड है। इसके अलावा जो अपघटित करने वाले हैं नाइजो बैक्टीरिया, वो भी इसमें पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत पाए जाने वाले साइनो बैक्टीरिया नील हरित शैवाल, जिसमें क्लोरोफिल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इनमें जो क्लोरोफिल ए है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता। नील हरित शैवाल को भी इस यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। नास्टाक और एनाबीना में हेटेरोसिस नामक एक संरचना पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करती है। ये साइनो बैक्टीरिया के अंदर नॉस्टॉक और एनाबीना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और उसका रीजन है कि इनमें हेटेरोसिस नामक विशेष प्रकार की संरचनाएं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का
कार्य करती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। प्लाज्मा, ये सबसे छोटे जीव होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। तो ये जो हम देख रहे थे विभिन्न प्रकार के आधारीय लक्षणों का मैंने वर्णन किया है जगत मोनेरा के अंतर्गत, और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।